क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जिसमें खेल भावनाओं को ताक पर रखकर मैदान में खिलाड़ी जंग लड़ रहे थे, क्रिकेट की मर्यादा को ताड़ ताड़ कर रहे थे। पाक खिलाड़ी अपनी नापाक हरकत का प्रमाण दे रहे थे, क्योंकि यह मैच दोनों टीमों के लिए फाइनल जीतने से भी कई ज्यादा जरूरी था। इसलिए पाकिस्तान टीम कैसे भी करके ये मैच जीतना चाहती थी ताकि उसे फाइनल का टिकट मिल सके। यही कारण था कि यह मैच आखिरी ओवर तक गया। फिर जो हुआ आगे की कहानी सब कुछ बयां करेगी। एशिया कप 2010 इंडिया पाकिस्तान के बीच इस ऐतिहासिक मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। सिक्का उछला पाकिस्तान के पक्ष में जा गिरा। अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब पाकिस्तान की तरफ से इमरान फरहाद और सलमान भट्ट की जोड़ी मैदान पर आती है। पहला ओवर स्विंग के जादूगर प्रवीण कुमार लेकर आते हैं और शुरुआत 2 वाइड के साथ करते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हाई वोल्टेज मैच होता है। 2 वाइड होने के बावजूद पहले ओवर से केवल 3 रन ही बन सका, क्योंकि दबाव तो दोनों तरफ बराबर ही था। फिर दूसरे ओवर में सलमान भट्ट ने आशीष नेहरा को एक शानदार चौका मारा, लेकिन बावजूद उसके उस ओवर से केवल 4 रन ही आ सका। लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाज रन गति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शानदार शॉट्स खेले, लेकिन सलमान भट्ट तो आज एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि जहां इमरान फरहाद 25 गेंदों पर केवल 11 रनों पर ही थे, तो वही सलमान भट्ट लगातार चौके लगा रहे थे और अब स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंच जाता है। दोनों पाकिस्तान टीम को धीमी पर एक सती हुई शुरुआत दिला चुके होते हैं और अब लग रहा था कि इनको रोकना मुश्किल होगा, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरभजन सिंह ने इमरान फरहाद को रैना के हाथों कैच करा। 74 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। इमरान फरहाद 45 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और शोएब मलिक के साथ मिलकर सलमान भट्ट अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और लगातार चौके पे चौके लगाए जा रहे थे। इसी बीच उनकी 50 भी पूरी हो जाती है। भारत को चैन का सांस लेने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि अब तो शोएब मलिक भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों ने कुछ ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई की। जिस गति से स्कोर बोर्ड तेजी से आगे भाग रहा था, उसे देख ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान टीम को 300 रन बनाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि बाउंड्री के साथ सिंगल डबल भी आसानी से मिल रहा था। पाकिस्तान टीम का स्कोर 28.4 ओवरों में 144 रनों पर केवल 1 विकेट ही था, लेकिन 5वीं गेंद पर जहीर खान ने शोएब मलिक को बोल्ड कर दिया। शोएब मलिक ने 39 रन बनाए। उसके अगले ही ओवर में जडेजा के शानदार थ्रो और धोनी के बेहतरीन स्टंपिंग ने सलमान भट्ट को भी रन आउट कर दिया। यह एक बड़ा विकेट था। सलमान भट्ट ने 85 गेंदों पर 74 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। पाकिस्तान की टीम इस झटके से उभर पाती कि विराट कोहली के शानदार कैच ने उमर आमीन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां 144 पर केवल 1 विकेट ही था, तो वहीं अब 159 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। लेकिन मैच ने एक बार फिर से करवट लिया जब उमर अकबर और अफरीदी ने रनों की बरसात सी कर दी। अफरीदी ने हरभजन को पहले तो एक चौका लगाया, लेकिन उसी बीच अकमल जडेजा की गेंद पर धोनी को कैच थमा देते हैं। अब पाकिस्तान टीम का स्कोर 37.3 ओवरों में 196 रनों पर 5 विकेट हो जाता है और अफरीदी अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं। लेकिन प्रवीण कुमार ने खतरनाक दिख रहे अफरीदी को LBW आउट कर दिया। इमरान अकबर ने आखिरी के 5 ओवरों में कुछ शानदार शॉट्स लगाए। एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन अकमल मानो आज कमाल करने के मूड में ही हो, और अकमल ने कमाल करके भी दिखाया। लेकिन उसी बीच मोहम्मद आमिर रन आउट हो जाते हैं। उसके बावजूद इमरान अकमल आज हर गेंद को छक्के के लिए डील कर रहे थे और जब तक वो आउट हुए तब तक 41 गेंदों पर 51 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेल चुके थे। उसके बाद लास्ट ओवर में 1 विकेट और मिलता है और उसी के साथ पाकिस्तान टीम 267 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। अब भारतीय टीम को 268 रनों का टारगेट मिलता है। ये टारगेट आसान था, लेकिन पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर की रफ्तार थी, तो वही सईद अजमल जैसा मिस्ट्री गेंदबाज जो पलक झपकते ही आपकी गिल्लियां उड़ाने का दम रखता था। भारतीय पारी की शुरुआत हुई और गौतम गंभीर ने पहले ओवर से ही अपने हाथ खोल दिए और लगातार बाउंड्रीज लगाए जा रहे थे। अब खरबूजे को देख खरबूजा भी रंग बदला, यानी सहवाग ने भी एक चौका जरूर लगाया, लेकिन 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर सहवाग विकेट कीपर को कैच थमा देते हैं। जिस सहवाग को विस्फोटक पारी के लिए जाना जाता था, तो वही सहवाग आज 11 रन बनाए, लेकिन उसके लिए इन्होंने 32 गेंदों का सामना किया।
अब विराट कोहली मैदान पर आते हैं और आते ही चौका लगाकर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अब कोहली और गंभीर की जोड़ी धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे ले जाती है, लेकिन 82 के स्कोर पर अजमल की फिरकी विराट का विकेट ले उठती है। कोहली ने 18 रन बनाए और भारत को अभी भी 21 ओवरों में 175 रनों की जरूरत होती है। अब धोनी गंभीर की जोड़ी मैदान पर होती है। इसके बाद दोनों ने लगातार शॉट्स लगाना शुरू किया। दोनों ने शॉट्स लगाना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी चौका लगाते तो कभी छक्का लगाते। फिर गंभीर के इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। आज पाकिस्तान के पास गंभीर का कोई तोड़ नहीं था। डिसाइडर मैच में एक बार फिर से गंभीर का बल्ला गरज रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 34वें ओवर में जो हुआ उसने इस मैच में आग लगाने का काम किया, क्योंकि 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजमल और विकेटकीपर अकमल दोनों ने गंभीर को आउट करने का अपील किया। और ये कोई साधारण अपील नहीं थी। बीच मैदान में चिल्ला रहे थे, लेकिन रिप्ले में साफ साफ देखा गया गेंद गंभीर के बल्ले से कोसों दूर थी। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा अकमल बार बार कर रहे थे। ऐसे में टीम्स ब्रेक होते ही गंभीर अकमल की औकात बताने चले जाते हैं, लेकिन वो तो धोनी थे कि गंभीर को हटा दिया, नहीं तो आज अकमल का किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन धोनी ने टीम्स ब्रेक के बाद पहले ही गेंद पर अख्तर को एक जोरदार चौका मारते हैं। फिर गंभीर अगले ही गेंद पर अजमल की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन अजमल का एक ऐसा जश्न हर भारतीय को चुभ रहा था। उसके बाद मैदान पर रोहित शर्मा आते हैं। आते ही कुछ शानदार शॉट्स जरूर लगाते हैं, लेकिन वो भी टीम का साथ छोड़ देते हैं और शाहिद की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन अभी भी धोनी क्रीज पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब 47 गेंदों पर 58 रनों की दरकार थी, तभी धोनी एक खराब गेंद पर प्ले डाउन आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से भारतीय टीम लगभग मैच हार चुकी थी। अब सारा का सारा दारोमदार सुरेश रैना पर था, लेकिन रविंद्र जडेजा भी अजमल के हाथों बोल्ड हो गए। पाकिस्तान का ऐसा जश्न घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। अब हरभजन सिंह मैदान पर आते हैं। अब यहीं से इतिहास लिखा जाना था, एक ऐसा इतिहास जो दुनिया के लिए इतिहास बनकर रह गया। उसी ओवर में रैना ने पहले अकमल को एक चौका जड़ा, उसके बाद एक शानदार छक्का जड़ मैच को भारत की तरफ ला दिया। अब यहाँ से भारतीय टीम को जरूरत थी 24 गेंदों पर 36 रनों की। अब उम्मीदें धुंधली सी लग रही थी, तो वहीं भज्जी ने शोएब अख्तर को एक लंबा छक्का जड़ मैच को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे यह मैच आगे बढ़ता है और एक वक्त पर भारत को 14 गेंदों पर 21 रनों की दरकार होती है। तभी रैना ने चौका जड़ स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और आखिरी गेंद पर रैना ने एक सिंगल चुरा लिया। अब 12 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी, तभी रैना एक छक्का मार देते हैं। अब यहाँ से यह मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था। उसके बाद सिंगल डबल आते हैं, तभी शोएब अख्तर की एक गेंद हरभजन से डॉट हो जाती है। उसके बाद शोएब अख्तर भज्जी को स्लीज करते हैं। दोनों के बीच कुछ कहा सुनी होती है और पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी औकात दिखा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ से यह मैच जा रहा था। उनके पास रोने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी सिंगल लेने के चक्कर में सुरेश रैना रन आउट हो जाते हैं। इसी विकेट के साथ भारत के जीत की उम्मीदें बीच मैदान में दफन सी हो गई। रैना ने शानदार 27 गेंदों पर 34 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके और पवेलियन चल दिए। लेकिन हरभजन को शोएब अख्तर ने एक बार फिर से छेड़ दिया। अब तो मानो हरभजन के अंदर जो गुस्सा भरा था वो आग की ज्वाला बन चुका था और जैसे तैसे सिंगल डबल लेने के बाद मैच बहुत ही करीब आ जाता है और अब भारतीय टीम को 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार होती है। और तभी हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर को एक लंबा छक्का मार मैच को ही खत्म कर दिया। उसके बाद शोएब अख्तर का चेहरा एक भीगी बिल्ली जैसा हो चुका था। इस मैच में पाकिस्तान ने अपनी हदें पार कर दिया था, इसीलिए उनको यह बताना जरूरी था कि आप हद से पार ना ही जाओ तो बेहतर होगा। और यदि आप भी एक इंडियन हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।